हेलो दोस्तों, एसके एग्जाम जोन में आपका स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो अगला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर विस्थापित कोण पर किसी वस्तु पर लगाया जाता है यदि वस्तु 10 मीटर क्षैतिज विस्थापित होती है। विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो W बराबर ये होगा तो 20 इंटू 10 इंटू 1/2। तो ये 10 गुणा 10 किया तो 100 जूल इसका कार्य होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है। गतिज ऊर्जा 200 जूल है यदि उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 200 जूल है तो वेग तो होता है 1/2। सॉरी, इसको काटता हूं, देख, इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। तो वेग को बढ़ाया जा रहा है कितना? 2 गुना। तो वेग अगर 2 हो गया तो 2 के स्क्वायर बराबर 4। तो ये 4 गुना हो जाएगी। 4 गुणा 200 बराबर 800 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समान ऊंचाई से 2 वस्तुएं गिराई जाती है। एक ये है और एक ये है। एक का द्रव्यमान दूसरी से 2 गुना है तो इसका द्रव्यमान 2 है और इसका 1 है। वायु प्रतिरोध नगण्य है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले दोनों की चाल का अनुपात होगा। तो वायु का प्रतिरोध नहीं है तो इसका मतलब दोनों का समान होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा? तो मुक्त पतन। इंजन द्वारा वाहन को आगे बढ़ाएगा तो प्लस में होगा। व्यक्ति द्वारा ट्रॉली को धक्का देगा तो प्लस में होगा। तो घर्षण बल द्वारा गतिमान वस्तु को रोकना, तो यह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। किसी वस्तु को घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 2 गुनी ऊंचाई तक ले जाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो 2 mgh हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। 5 तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मतलब mgh होता है इसका फॉर्मूला। तो m द्रव्यमान कितना? 5, g का मान 10 और m का मान h का मान 20। तो 20 पंजे 100 जाएगा। 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 जूल होगा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना m बराबर 4 गुना तथा वेग आधा कर दिया जाए
v बराबर 1/2 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें इस स्थिति में गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है परंतु वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत है तो किया गया कार्य होगा। लंबवत का मतलब 50 न्यूटन तो है पर इस पर बल ऊपर से ऐसे लंबवत है तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है बल तो उस स्थिति में कार्य शून्य होगा, क्योंकि वस्तु ना ही तो इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी, दोनों तरफ नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मशीन की दक्षता 80% है तो और निवेशित ऊर्जा 500 जूल है तो उपयोगी ऊर्जा होगी। तो 500 जूल देने पर कार्य कितना होगा, तो 80% तो 500 बटा 100 गुणा 80, तो ये 5 बार, ये 4 बार, ये 100, तो ये 400 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1000 वाट का मोटर 30 सेकंड तक कार्य करता है, किया गया कार्य है। 30 सेकंड तक कार्य करता है तो किया गया कार्य है। तो W बराबर PT बराबर तो 1000 गुणा 30, तो 30,000 हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए तथा द्रव्यमान समान रहे तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी तो इसका संवेग 2 गुना, वेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा, इसमें द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान समान है तो वेग अगर 2 गुना होगा तो संवेग 2 गुना होगा। तो 2 1 की जगह 2 हो गया तो 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर 4 गुनी होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है मुक्त पतन, वायु प्रतिरोध नगण्य में, आदर्श लोलक में, उपग्रह की गति में या घर्षण युक्त सतह पर फिसलती वस्तु में। तो घर्षण युक्त सतह पर फिसलती वस्तु। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है, 450 जूल है, उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए, चार 450 इंटू 9, तो इसका राइट आंसर होगा 4050 जूल। अगला क्वेश्चन, यदि कार्य धनात्मक है तो बल और विस्थापन के बीच कोण होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर ले जाने पर कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, उसमें ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के वेग से चल रही है, उसका संवेग 50 किलोग्राम मीटर सेकंड है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², तो संवेग से कोई मतलब नहीं इसमें, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 5, तो 5 आम 25, 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 तो 125 होगा इसका राइट आंसर।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसी लिफ्ट द्वारा 500 किलोग्राम भार को 500 किलोग्राम भार को 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाया जाता है। तो जी 10 है तो लिफ्ट की शक्ति होगी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 72 जूल है 72 जूल है तथा वेग 3 गुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 तिया 9 तो 72 गुणा 9 लास्ट में 8 आएगा तो 448 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस स्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है? घर्षण युक्त सतह पर गति ब्रेक लगाती हुई कार, निर्वात में मुक्त पतन या हवा में गिरता पैराशूट। तो निर्वात में मुक्त पतन इसका राइट आंसर होगा, इसमें होगा। एक मशीन की दक्षता 75% है। यदि निवेशित ऊर्जा 800 जूल है तो ऊर्जा हानि होगी। तो ऊर्जा हानि होगी तो 800 बटा 100 तो 75 में से 100 में से 75 गए तो 100 माइनस 75 तो ऊर्जा हानि पूछ रहा तो 25 तो ये 25 4 दूनी 8 तो 200 जूल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यार सॉरी इसमें दोनों ए और डी दोनों ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए इसका राइट मान लेते हैं। इसको 4 इसको हम 300 मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो वेग को अगर 1 और 1/2 कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य अगर 90 डिग्री से अधिक कोण बनाती है तो बल और विस्थापन, तो ये बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है तो यह ऋणात्मक कार्य होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो यह जूल के द्वारा किया गया। दोस्तों, किसी वस्तु पर 40 न्यूटन बल लगाया गया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य होगा। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं हुआ तो शून्य होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो P बराबर, इसमें चारों ऑप्शन P से संबंधित है तो पावर बराबर होता है कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, हम अगले वीडियो में इसी अंदाज में अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में। तो मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अगला चैप्टर में हमें फॉलो करें। ओके।